रावण, वो सम्राट जिसे स्वयं काल भी प्रणाम करता था। सावधान, क्या आप आज भी उसे केवल एक पापी असुर मानते हैं? अपनी रूह थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस त्रिकालदर्शी महापंडित की कथा सुनाएंगे जिसके ज्ञान के प्रकाश के आगे साक्षात सूर्य भी फीका प्रतीत होता था। ये वो हिला देने वाला सच है जिसे सुनकर आपकी सोच के पर्दे फट जाएंगे। नाम है दशानन रावण। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के कुल में हुआ था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को विवश कर दिया और महादेव के साक्षात दर्शन किए। क्या आप जानते हैं कि रावण ने स्वयं के 10 सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए थे? यही कारण था कि उसे दशानन कहा गया, जो 4 वेदों और 6 शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता होने का प्रतीक था। उसने लंका को सोने की नगरी बनाया और 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे बंदी बनाकर रखा। शनि देव को भी उसने अपने वश में कर लिया था। रावण एक महान संगीतज्ञ था जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। आज भी जब वह स्तोत्र गूंजता है तो साक्षात महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। वो रहस्य जिसे कोई नहीं समझ पाया। प्रश्न उठता है कि जब रावण त्रिकालदर्शी था तो उसने माता सीता का त्याग क्यों नहीं किया? सत्य यह है कि रावण जानता था कि उसका अंत साक्षात भगवान विष्णु के हाथों ही संभव है। वह जानता था कि उसके कुल के राक्षस अधर्म के पथ पर हैं। उसने जानबूझकर प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली ताकि उसके पूरे कुल को स्वयं भगवान के हाथों मुक्ति प्राप्त हो सके। वह केवल मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष चाहता था। अगर रावण आज जीवित होता तो वह अपनी विद्या और विज्ञान से प्रकृति के नियमों को भी बदल चुका होता। उसने स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का संकल्प लिया था ताकि हर साधारण मनुष्य भी वहां पहुंच सके। हिला देने वाले तथ्य, फैक्ट्स। द अल्टीमेट स्कॉलर। रावण संहिता और अंक विज्ञान का जनक रावण ही है। क्या आज का विज्ञान उन नक्षत्रों की गणना को समझ पाया है जो रावण ने हजारों वर्ष पूर्व की थी? द फाइनल लेसन। जब रावण मृत्यु की शैया पर था तब स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण को उसके चरणों में बैठकर राजनीति और धर्म की शिक्षा लेने भेजा था। सोचिए, जिस शत्रु को भगवान ने स्वयं मारा उसी के चरणों में अपने भाई को ज्ञान लेने भेजा। दोस्तों, रावण बुराई का प्रतीक अवश्य था, पर उसके जैसा ज्ञानी और भक्त इस पृथ्वी पर पुनः कभी उत्पन्न नहीं हुआ। अगर आपको भी रावण के इस विराट ज्ञान पर विस्मय होता है तो कमेंट्स में अपनी पूरी शक्ति से लिखिए, हर हर महादेव।